जोहार। जय झारखंड। झारखंड की एक दुखद और ये विडंबना कहा जाए, हाल फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट द्वारा जो नियुक्तियों को रद्द कर दिया, इसे साबित हुआ कि 22 वर्षों की युवा झारखंड में युवाओं को ही कत्ल करने में तुले हुए हैं। उनकी भविष्य आज अधर में लटकते हुए नजर आ रही है। इसलिए मैं सूर्य सिंह बेसरा, झारखंड राज्य निर्माताओं में से एक जो विधायक के रूप में मैंने बिहार के विधानसभा की सदस्यता से इसीलिए त्याग पत्र दिया कि लालू ने नल करा था मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। उन्होंने रिश्वत देने का ऑफर किया, परिषद देने का पेशकश की। मैंने रिश्वत को ठुकराया और परिषद को ठुकराया और मैं आज एक त्याग देने वाला एक मिसाल एक विधायक रहा हूं। झारखंड राज्य 50 वर्षों में धुआं हुए सुलग रहा था और झारखंड का निर्णायक लड़ाई जो 1986 में मेरी विचार के अनुरूप ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू जो आसाम के आंसू के तर्ज पर तैयार किया, और उसके बाद मेरे नेतृत्व में जो 10,000 युवाओं ने, छात्रों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने को कुर्बान कर दी, और 89 में 72 घंटा झारखंड बंद के परिणाम स्वरूप झारखंड राज्य की स्थापना हुई। आज 22 वर्षों में झारखंड की न तस्वीर बदली, न झारखंडियों का न तकदीर बदले। इन 22 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बनी, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, नेता तो बने, नालायक साबित हुए और नीति असंवैधानिक करार दिया गया। इसलिए युवा छात्रों से अपील करना चाहता हूं कि आप जागो, आप जो है चुप्पी मत साधो और ये भ्रष्टाचार सरकार को, ये हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंको। और 2024 में युवाओं के हाथ में सत्ता का बागडोर होगा और तभी झारखंड की तस्वीर बदलेगी। हम युवाओं के हाथ में सौंपना चाहते हैं सत्ता, और सत्ता व्यवस्था परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक झारखंड का जो बदहाल होगी और युवाओं का भविष्य अधर में जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जोहार करता हूँ, अपील करता हूँ, जागो नौजवान, जागो किसान, जागो मजदूर, जागो यहाँ की जनता और झारखंड को उखाड़ फेंकने का संकल्प लो। हम आप लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि कम से कम वो अंधरा से आप लोग बढ़िया जागर हैं। ये बोला कि 1932 का खतियान और सब झारखंडी के लिए नियोजन नीति बनाया। आप लोग समझने का बात है, आप लोग पढ़े लिखे हैं। ये लोग जानबूझ करके ये जब बोला झारखंडी का नौकरी होगा, तो जैसे झारखंडी का नौकरी का बात किया, वैसे ही जो है यहाँ के अधिकारी के पेट में जलन शुरू हो गया, पेट में खुदखुदी, और हमारे हेमंत जी क्या न खुदी। ये जो है बोला कि ऐसा नियोजन नीति बनाओ, बाहरी नौकरी नहीं करेगा तो झारखंडियों नौकरी नहीं करेगा। खेलबो न खेले दबा, खेल में बिगाड़ दबो। और यहाँ तो हालत ये है कि अधिकारी भी बकलोल, शिक्षा मंत्री बकलोल और मुख्यमंत्रियों बकलोल। एगो घर में कहावत है हम लोगों का कि हम हूँ बकलोल बाबा, तू हूँ बकलोल, और जकरा से दिया होगा बाबा वो हो बकलोल। हाल ही करके दिखा दिया। अभी जो है हम कुछ नहीं कहते हैं, हमको 1932 का खतियान ना चाहिए, ना हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर सही बात है तो 1932 के खतियान पर सबको नियुक्ति दीजिए। 1932 के खतियान पर नियुक्ति दीजिए, और नहीं तो भितरे जाइए। दोस्तों, हम यहाँ दोनों भड़काने नहीं आए हैं। आप 3 साल से पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं। एगो कहावत है ना, आप गुमला तरफ में एगो कहावत है कि आगे बकरा जा रहा था और उसका नीचे वाला जो ऐसे ऐसे फेंका रहा था।
और सीआर पीछे पीछे जा रहा था कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, गिरेगा वो सत्ता के काट लेंगे। अगर नियुक्ति नहीं दोगे तो सत्ता के काट लेंगे, काट लेंगे। अब हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग आपका जो है सो ये गलत गलत बात करके ये क्या कहेगा, तो अरे हम झारखंडी को नौकरी देना चाहते थे लेकिन हाई कोर्ट ये रिजेक्ट कर दिया। अरे अंधरा, जब ये नियोजन नीति बन रहा था तो इनके एजी ने कहा था, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता विधि विभाग ने कहा था कि ये नियोजन नीति आपका हाई कोर्ट में नहीं टिकेगा, तब भी इनको सोचना चाहिए था। लेकिन ये जो है ये नहीं माने। काहे नहीं माने? कहा कि इनको नियुक्ति देना नहीं था, इनको बरगलाना था। अभी जो 1925 का खतियान लेकर के चल रहे, अरे 25 का खतियान है तो रघुवर दास जैसा कलेजा दिखाओ। 85 के आधार पर उन्होंने नियुक्ति दे दिया। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई स्कूल को क्या कर दिया? पंचायत सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया और नियुक्ति करने का आदेश। कुछ नहीं करेगा। जिस समय 5 लाख लड़कों का, हमारा झारखंडी लड़कों का नौकरी हो जाएगा, कभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कहेगा कि नौकरी से निकाल दो। ये लोग बोलता है सब बड़ा बड़ा जो आप जोहार यात्रा निकाले और ओकर पहले बोलते हैं मुर्गी पालो, सुअर पालो और बकरी पालो। काहे का? ये इसलिए बोल रहे हैं कि इनको पता था कि नियुक्ति नियोजन नियुक्ति नहीं रहेगी, इसलिए मुर्गी पालो। आपको पूछते हैं सब, अभी कोई एक मीडिया के बंधु हमको बोले कि आप मनोज जी सबको नियुक्ति देना अनिवार्य है। हम बोले रे अंधरा, सबका नियुक्ति हम थोड़े मांग रहे हैं, तोरा के मीडिया वाला बनाया रे? ये प्रश्न पूछने भी नहीं जानते हो। हम 5 लाख लड़का का रोजगार मांग रहे हैं, जो 5 लाख खाली पद है उस पर नियुक्ति मांग रहे हैं। जो +2 में जो खाली है, लैब टेक्नीशियन का खाली है, वो प्राइमरी टीचर पर 50,000 खाली है। ये सभी का नियुक्ति हमको 5 लाख का दो। और अगर बाघ में जो नहीं सकेगा वो मुर्गी पालेगा, सुअर पालेगा और वो सुअर को चराएगा जगह जला रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि अगर यदि हम लोग बोलते सुअर पर, सुअर हम ही पालेंगे, बकरी हम ही पालेंगे, तो स्कूल में होकर बाप पढ़ाएगा, दरोगा होकर बाप बनेगा, डीएसपी पीडीओ बाप बनेगा। यदि हमारा 5 लाख रोजगार जो मांग रहे हैं वो हमको 5 लाख रोजगार दो हेमंत जी, और जितना पालन करवाना है सब पालन कराओ। और नहीं तो यदि सुअर पालन और बकरी पालन करना तो सब यूनिवर्सिटी बंद कर दो, सब यूनिवर्सिटी पढ़ाई लिखाई बंद कर दो। हम लोगों को सुअर पालन करने का ट्रेनिंग दे दो और मुर्गी पालन का ट्रेनिंग दो और स्कूल बंद कर दो। ये आप लोगों को सोचने का बात है। और आपको बता देते हैं, ये जो है आप लोग, आप एगो कहावत है ना कि गश्तर वो समझ गए होंगे आप लोग। गछ देगा ड्राइवर मिलेगा। और हम लोग पहले सोचे थे कि हिम्मत है तो हिम्मत है, और हम कहते हैं आपकी हिम्मत है तब दिक्कत है। अरे बाप तो एक हमारे और कहावत याद आया कि चुकलू के माइक चुकलू और टकराकर हार बरत में टकराकर ढुकलू। हम लोग बीजेपी को भगाए कि हमारा ये आएगा तो देगा, और ये देगा कि हमें पीछे से लेगा पता चलता है।
समझना पड़ेगा दोस्तों, मैं नेतागिरी करने नहीं आया हूँ, आपका मैं नेता बनने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ आपका कामना करता हूँ कि आप लोगों का नौकरी हो जाए और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। बोलिए तो हम वनवास चले जाएंगे, हमको कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे इसलिए हमारा कहना है तमाम छात्रों से कि जो नियोजन नीति बनाया था, आपको मैं बताता हूं कि कोई भी आप लोग पढ़े होंगे कि पंचायती राज आया तो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, आप जानते हैं ना। उसी के रिपोर्ट पर यहाँ पंचायती राज आया था। तो कौन कमेटी पर नियोजन नीति आया? आपको मैं बता रहा हूं टेक्निकल चीज जो अभी हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए कहा था। आप जो उस पर देखिएगा 50वां पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये नियोजन नीति किसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नहीं दिया गया था, इसलिए हम इसको खारिज करते हैं। ये नियोजन नीति बनाने के पहले एक कमेटी निर्धारित करती जिसमें आपके विशेषज्ञ रहते और वो लोग अगर यदि रिपोर्ट देते और नियोजन नीति बनता तो कोई माइकल लाल उस नियोजन नीति को नहीं काट सकता था। तो ये क्या किया, 10% जो है रिजर्वेशन जो है अनरिजर्व के जनरल के लोग हैं उसको जो है बोला जो बाहर से पढ़ेगा वो भीतरे जाएगा। अरे बाप रे बाप, 1925 के खतियानी है तो वो भीतर नहीं गया, वो हम लोगों को भीतर भेज के चल गया। उसी के सहारे भीतर भेजने का काम किया और हम लोग नहीं समझते हैं और राजनीति करने हमको बता रहे हैं ना हम कांग्रेस का है ना हम जेएमएम का है ना हम बीजेपी का है ना हम आसू का है। मैं सिर्फ और सिर्फ झारखंड के नौजवान युवाओं का रोजगार की कामना करता हूँ। हमको पार्टी से मतलब नहीं है, झारखंड की माटी से मतलब है और आप लोगों से मतलब है और हमको किसी से मतलब नहीं है। यही सभी चंद शब्दों के साथ चूंकि ऊपर से आदेश आ रहा है कि बड़ी कम समय में बोलना है, मैं आपके साथ में हूँ। मैं बता रहा हूँ पिछले बार आया था तो मैं साल भर जेल में रहा था, आप लोग जानते होंगे। मैं कोई क्राइम नहीं किया था, तो मैं बलात्कार नहीं किया था। मैंने तकने मीरा यादव को भी हम लोग गरियाते थे, कुछ नहीं किए थे, लेकिन साल भर हम जाकर के जेल में रहे। लेकिन आपके लिए जेल में रहे 2018 का वो जो आप जानते हैं 13 जिला 11 जिला आपका नेतृत्व किए थे, आप सब जानते हैं। अब मैं जरूरत पड़ा तो मैं फिर साल भर जेल में रहूंगा और जरूरत पड़ा तो मैं भगत सिंह की तरह जेल भी जाऊंगा, लेकिन आपके अधिकार को छीनने नहीं दूंगा। अगर एक मनोज यादव मर जाएगा और उसके बाद में हमारे 5 लाख लड़कों को नौकरी मिलेगा तो मनोज यादव कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सिर्फ आपका सहयोग चाहिए दोस्तों, और सहयोग का लाठी लेके बोलते हैं। आपको आंदोलन करने में कभी भी आप पर अगर यदि केस होगा तो मनोज यादव पर केस होगा, अगर जेल जाएगा तो मनोज यादव जाएगा। आपको सिर्फ नौकरी दूंगा और आपको सही जिंदगी और सही दिशा दूंगा और आपका परिवार सुखमय होगा। आप माँ बाप पिताजी का जितना भी सपना लेकर के आए हैं वो अपने सपने को साकार करिए। इन्हीं दुआओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।